को ऐसा सुरक्षा लेने में हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय राज्य के अध्यक्ष है सत्यजीत दास जी, उनके ऊपर कुछ मिसक्रेंट अटैक हुआ था दिसंबर 2011 में। तब से थोड़ा वो लाइमलाइट में इशू आया हुआ है। अदरवाइज तो हम 1 साल से काम कर रहे हैं, तो कभी स्टेट के कोई लीडर ने सिक्योरिटी का डिमांड ही नहीं किया, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन जब देखा कि एक एनडीए का पार्टी ही सुरक्षित नहीं है, विशालगढ़ में खैरपुर में उनको मिलिटेंट थ्रेट मिला, मिसक्रेंट अटैक हुआ, विशालगढ़ थाना में उसका कंप्लेंट हुआ, तो देखा कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। विंग इन इंडिया राज्य में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। स्पेशली हमारे कमेटी के लोग जनजाति भाइयों के लिए काफी समर्पित हैं और इंटीरियर में काफी लोगों को लीडर्स को काम करना पड़ता है। तो जैसे उस दिन विशालगढ़ गए थे, डेपुटेशन दिया, सब कुछ अच्छा रहा। वहां से हम कैजुअली एक ऑन अ कोर्टेसी विजिट, हम एक सीनियर सिटीजन है इसी पार्टी के, एक सोशल वर्कर रहे, तो उनसे उनके न्योता मिलने पर हम वहां गए। तो जब हम शाम को लौटे तो बड़ा हैरानी वाला किस्सा हुआ हमारे साथ। तो हमारे अमित देववर्मा जी जो है स्टेट कमेटी मेंबर है, तो बड़े युवा है, और उनके कहने पर हम वहाँ गए उनको मिलने के नजदीक आए तो गोलाघाटी गए। तो शाम को हमको ये खबर मिलती है कि अमित जी को किसी ने फोन करके कह दिया कि इसके बाद अगर हमारे गांव में आपका स्टेट प्रेसिडेंट सत्यजीत दास, अनंत देववर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट और जितने भी जनरल सेक्रेटरी पार्टी के लीडर अगर आएंगे तो उनका हाथ पैर तोड़ देंगे। तो हम तो एकदम शॉक हो गए कि हम तो ऐसा कुछ गए ही नहीं थे। हम तो एक जैसे कि किसी को मिलने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे, और कभी दिमाग में भी नहीं था कि इस प्रकार का ऐसा हो सकता है। तो बड़ा शॉकिंग लगा। आप बोले कि क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को। तो ये चीज को लेके कभी ऐसा लगता है कि अभी इस सारी चीजों को करते हुए संघर्ष करना पड़ेगा सिक्योरिटी को लेके, और इसका ब्यौरा मैं आपको दूंगा दिसंबर 11 से, जब सत्यजीत दास बाबू के ऊपर अटैक हुआ था और खैरपुर में उनको मिलिटेंट थ्रेट मिला था एक बैंड मिलिटेंट ग्रुप से। तो उन्होंने इसका ब्यौरा दिया था स्टेट डिपार्टमेंट को, पुलिस को, डीजीपी, आईजी को, एडिशनल डीजी को। उसके बाद जब ये इसका ब्यौरा माननीय मंत्री जी अठावले साहब को दिया गया तो वो काफी चिंतित थे, और उन्होंने एक पत्र डिमांड हमने जो दिया है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास। तो ये मूल विषय जो है ये जनजाति भाइयों के लाइवलीहुड को लेके है। उनकी कुछ डिमांड्स है जो उनके प्रिजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ उनकी डिमांड्स है, कुछ उनके राइट्स है ट्राइबल लैंड्स को लेके, और कुछ स्पेसिफिक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जो स्टेट की तरफ से चलाए जाते हैं इन एसोसिएशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका बेनिफिशियरी उनको बनाया जाए, जो इंक्लूड किया जाए, जैसे पीएम आवास योजना, रबर मिशन, तो ऐसे बेनिफिशियरीज को उसमें इंक्लूड किए जाए। स्पेशली कुछ उनके रीजनल डिमांड्स भी है, तो वो सारे एस्पायरेशन जो उसके अंदर है 44 डिमांड्स में। और उसके अंदर और एक डिमांड है जो रिटर्नीज हमारे त्रिपुरा के स्टेट में थे, जो 1988 से TNB ATTF और NLRT के माध्यम से जो सरेंडर हुए थे, उनके स्पेसिफिक को डिमांड्स भी है कि उनको जो एक भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था, उनके एग्जिस्टेंस को लेके, उनके सर्वाइवल को लेके आफ्टर रिटर्निंग टू द मेन स्ट्रीम लाइफ इन अ पीसफुल लाइफ, उनको जो कमिट किया गया था, सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लाइवलीहुड हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, और फिर जो पेंडिंग केसेस है उनके एक्सेप्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो वो जो विड्रॉल करने का जो दायित्व उन्होंने कमिट किया था, तो वो अभी भी कुछ पेंडिंग्स है, जिसको लेके हमने इस 44 डिमांड्स में कोशिश किया है। और आने वाले दिन में मंत्री जी शायद इसके ऊपर उनके सूचना का हम इंतजार कर रहे हैं, और स्टेट कमेटी आने वाले दिनों में विलेज कमेटी में भी अगर कुछ कर सकते हैं तो इसके लिए हम आगे हमारी रणनीति तय कर रहे हैं। और जहाँ पर भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है आरपीआई के, जो आपको शायद आप नजर नहीं आ रहे होंगे कि कहाँ पर हमारा क्या पॉकेट है, बट आप सभी लोगों ने ढलाई पोवाई के हमारे जनजाति भाइयों का समर्थन देखा, उनकी रैली में देखा, उनके अंदर जो एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म था वो देखा, तो काफी अच्छा हमको इसका प्रतिसाद मिल रहा है। और आने वाले दिनों में विलेज कमेटी के 587 विलेज कमेटी के इलेक्शंस में भी हमारी कुछ रणनीति होगी, और हम चाहते हैं कि हमारे जनजाति भाई संघर्ष नहीं करें, बल्कि इस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के स्ट्रक्चर का हिस्सा बने। विलेज कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टर्शियरी लेवल पे, तो हमको बहुत खुशी होगी कि हमारे भाई लोग, हमारे जनजाति के भाई लोग प्रतिनिधि विलेज कमेटी बने, तो आने वाले दिनों में ये भी एक होगा। बट सबसे मूल प्रश्न ये आता है कि ऐसे संवेदनशीलता के माहौल में जब जान को खतरा बना हुआ है, तो प्रचार करना, कैंपेनिंग करना, लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाना, लोगों से मिलना, उनकी समस्या समाधान करने के लिए उनकी बात को समझना, उसके लिए इंटीरियर में जब जाना पड़ता है, तो आज सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे संवेदनशील बना हुआ है। तो मुझे बहुत इनसिक्योर फील होता है कि हम केंद्र को एज एन एनडीए हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मंत्री जी, और
हम मंत्री जी की तरफ से आज इधर है, स्टेट कमेटी की तरफ से एडवाइजर है, तो थोड़ा सा चिंता का भाव ये है कि यदि एनडीए के एलाई का ये स्थिति हो सकता है, तो जो दयनीय अवस्था अपोजिशन वाले या बाकी लोग के जो कह रहे होंगे, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा करेक्टिव स्टेप ले। स्टेट कमेटी जो सिक्योरिटी को लेके हैंडल कर रहा है, वो एक अधिकारी है, एक आधिकारिक तौर पर वो ट्रांसपेरेंसी को रिस्टोर करे, अकाउंटेबिलिटी को रिस्टोर करे, वरना ये एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में, त्रिपुरा के लोगों में, कि सिक्योरिटी एक नेपोटिज्म का हिस्सा बन चुका है। और ऐसे भी हमारे अनंत बाबू ने भी कुछ इंसिडेंट बताया कि किसी लीडर्स को इमीडिएटली अभी कुछ दिन किस तरीके का ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है भी या नहीं की है, जो होम डिपार्टमेंट या और जो ऑनरेबल सिक्योरिटी मेंबर्स है वो इसके ऊपर व्हाइट पेपर डिक्लेयर करके करें। बिकॉज हम आरटीआई में भी अगर सुरक्षा की लिस्ट मांगनी जाए कि स्टेट प्रोटेक्टिव कितने हैं, तो सुरक्षा के कारण चलते हुए वो हमको देंगे नहीं और हम लोग उसको अफेक्ट भी नहीं करना चाहते। बट हमारा एक जेन्युइन यही है कि उसके ऊपर राज्य को संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए कि लोगों में, जनता में ये मैसेज नहीं जाए कि सिक्योरिटी में, डिप्लॉयमेंट में पार्शियलिटी हो रहा है या किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म हो रहा है। अभी ये सत्यजीत बाबू का केस आप दिसंबर में जानते हो, डिसिडेंट अटैक, ब्रिटेन थ्रेट, कई दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी अनंत बाबू हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। अनंत बाबू एक खुद रिटर्नी रह चुके हैं, 2004 में एनएलएफटी से वो आए हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने शांति का मार्ग प्रस्थापित किया और भारत सरकार त्रिपुरा के आह्वान को उन्होंने स्वीकार करते हुए आज वो त्रिपुरा के पीस प्रोसेस में आज हमारे साथ है। 15 साल हो गए आज वो रिटर्नीज हुए और उनके पास जो दायित्व है, उनको भी लगता है कि उनके साथ जो रिटर्नीज आए थे उनके कुछ मूलभूत प्रश्नों को लेकर उनको भी चिंता है, तो आज वो भी हमारे साथ योगदान दे रहे हैं आरटीआई के माध्यम से। और मुझे खुशी है कि आज वर्किंग प्रेसिडेंट है और कुछ इश्यूज उनके भी जेन्युइन है। तो इनके ऐसा था अनंत बाबू का कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्रिपुरा गवर्नमेंट और रिटर्नीज के रिप्रेजेंटेटिव में जो हुआ, उनमें इनको 6 लीडर जो है एनएलएफटी के, उनको सुरक्षा देने का केंद्र सरकार ने क्लॉज लिखा हुआ है। आपको मैं बता सकता हूँ, तो क्लॉज में लिखा है कि इनको लाइफ टाइम सिक्योरिटी दी जाएगी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू। और किसी कारण से 2019 में स्टेट ने डिसिप्लिशन लेके विड्रॉ कर दिया और उसका उनको इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं दिया गया, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया, तो बस आर्बिट्ररी विड्रॉल हुआ है। अब ऐसा है कि उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट बाकी जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स है उनके साथ चल रहा है, कुछ मतभेद होते हैं क्योंकि आज मेन स्ट्रीम लाइफ में, तो आज उनके जान को भी खतरा है। तो मैं भी उनको हमेशा बोलता हूँ कि जब आप जाते हो अनंत बाबू पार्टी के काम से, तो थोड़ा सा आप सजग रहिए, अलर्ट रहिए, बिकॉज ऐसा होता है कि आज कन्फ्रंटेशन में कौन किसका दुश्मन है कोई नहीं बोल सकता है। तो अनंत बाबू का भी मुझे एक चिंता का विषय, सत्यजीत बाबू का तो है ही है, लेकिन अनंत बाबू का भी अभी रिसेंटली आया है। इसके अलावा जितेंद्र बाबू भी आज एक इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन है, आज वो भी जनरल सेक्रेटरी है और जो भी जाते हैं इंटीरियर में काम करे वही खुद जनजाति से आते हैं, हुआ है और एक इंस्टीट्यूशन के फाउंडर चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आज सारी सुरक्षा को लेके हुए हमको एक चिंता का विषय है कि त्रिपुरा में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप जान सकते हो कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया है, तो हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज था एंड आई अप्रिशिएट कि एक अच्छा डिटैचमेंट आया है स्टेट डिपार्टमेंट में, जल्द से जल्द इलेक्शन करा। सिक्योरिटी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे इतना अफसोस होता है बात कहते हुए कि सत्यजीत बाबू और स्टेट के को इंचार्ज भी है, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और भी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में कभी भेजा जाता है, तो मैं खुद भी स्वयं उनके साथ रहा हूँ। तो जब भी हम जाते हैं तो वह वाइड सिक्योरिटी दी जाती है। वेस्ट बंगाल में जहाँ हमारा एनडीए का गवर्नमेंट नहीं है, मणिपुर में तो मिलता ही मिलता है क्योंकि थर्ड परसेप्शन है। तो मंत्री जी को और हमको थोड़ा सा आश्चर्य लगा इस बात पे कि हमारे राज्य में, त्रिपुरा में जहाँ बीजेपी की सरकार है, उसी राज्य में हमको और हमारे नेतृत्व को सुरक्षा नहीं मिलती। और ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट मैंने आपको बताया, ये तो अभी हाल ही में ऑन 19 जुलाई को हुआ है। तो थोड़ा सा एक भय का माहौल है हमारे स्टेट के कमेटी में। ठीक है, डरते तो नहीं है, लेकिन जान किसको प्यारी नहीं होती, तो इसको ध्यान में रखते हुए 44 डिमांड हमने विरोध किया है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को लेकर। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये खेदजनक बात कहनी पड़ रही है कि 27 जून को मैं स्वयं होम सेक्रेटरी शारदेंदु चौधरी साहब से आधा घंटा वार्तालाप किया इस सिक्योरिटी चीज को लेके, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने लेटर भेजा था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को 18 मई को। 10 मई को होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पत्र भेजा था और 10 मई अमित शाह जी ने बताया था कि एक हफ्ता आप रुक जाइए, उसके बाद आप सीएम साहब को लेटर भेज देना। तो 18 मई को सीएम साहब को आठवले साहब ने लेटर भेजा। मुझे हैरानी होती है इस बात की कि वो लेटर गायब कर दिया गया।
माननीय मुख्यमंत्री जी को वो लेटर दिखाया नहीं गया और डायरेक्टली डीजीपी के पास वो प्रोसेस के लिए भेजा गया। तो आई वॉज शॉक्ड कि किस तरीके का आंख मिचौली चल रहा है। अगर एक ब्यूरोक्रेट अमित शाह जी के पत्र को कॉग्निजेंस में न लेते हुए एक सेंट्रल मिनिस्टर के लेटर जो चीफ मिनिस्टर साहब को एड्रेस किया जाता है वो अगर गायब कर सकता है तो व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी दैट ब्यूरोक्रेट मस्ट बी हैविंग, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो क्या एक चीफ मिनिस्टर से राज्य का टॉप ब्यूरोक्रेट पावरफुल होता है क्या? और क्या एक मुख्यमंत्री से केंद्र का गृह मंत्री छोटा होता है क्या? ऐसा अब मुझे मन में प्रश्न आने लगा, क्योंकि अमित शाह जी के लेटर के एड्रेसल के बाद भी सुरक्षा का विषय वही से वही अटका पड़ा है और हमारे नेतृत्व अभी इंटीरियर में जाने से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि कभी भी जान को हमला हो सकता है। और गोलाघाटी का इंसिडेंट तो फ्रेश है। आप बताइए कि जब ऐसा कोई शब्द प्रयोग करता है कि आप इस गांव में आएंगे तो आपके स्टेट प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट इनके हम हाथ पैर तोड़ देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये डेपुटेशन दिया गया था रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबकी जो भूमिका है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और एक कलेक्टिव इसके अंदर एक डिस्कोर्स होगा, डिलिब्रेशन होगा और कैसे डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। इसमें एक पाथ मेकिंग ग्राउंड जो है ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें निकालेगा, ऐसी हमको इसकी संभावना लग रही है और एक पॉजिटिव मोमेंटम उनकी तरफ से हमको रेसिप्रोकेशन मिला है। और उसमें 44 डिमांड जो दी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट में हमने डिमांड रेस की थी सिक्योरिटी को इशू को लेकर। आप जानते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रश्न चिन्ह राज्य में निर्माण हुआ है, आप सभी पत्रकार भाई हमसे ज़्यादा इस बारे से अवगत है, आप अप्राइज हो कि आप लॉ एंड ऑर्डर को आप तो अपने आप से दिन रात देखते हो हमसे ज़्यादा। तो 44 डिमांड हमने 43 दी थी, लेकिन 44 डिमांड को ऐड किया था सिक्योरिटी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए। तो इसका मूल जो पर्सपेक्टिव है इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्यौरा देना चाहूँगा कि आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अठौले साहब जो इसके नेशनल प्रेसिडेंट है और वो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी है, और एनडीए के हम एक एलाइड है, एक एलाइड मेंबर है सिंस 2011। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा कि पार्टी नया है, ये कौन पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। एनडीए के घटक पक्ष है, हम 2011 से एनडीए में है और माननीय अठौले जी 97 से लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं एंड अ वेरी सीनियर लीडर एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी के भी। तो थोड़ा त्रिपुरा में ऐसा बोल सकते हैं कि 11 जनवरी 2021 को पार्टी का आगमन हुआ और मुझे बहुत कहने में खुशी होगी कि हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री सत्यजीत दास बाबू एक युवा है, त्रिपुरा के माटी से आते हैं, त्रिपुरा के भूमिपुत्र है, 27 साल का उनका आयु है, इज ग्रेजुएट बीटेक एलएलबी एंड अ वेरी सोबर जेंटल पर्सन। तो एक युवा नेतृत्व आज इस पार्टी को राज्य के स्टेट कमेटी को लीड कर रहा है और हमें बहुत खुशी है। और आप देख सकते हो कि हमारे स्टेट के और भी लीडर्स, अनंत बाबू है, सभी लोग, नितिन बाबू और भी लोग हैं, वे लोग ज्वाइन किए हैं और स्टेट कमेटी धीरे धीरे अपना कार्य देख रही है। आपने रैली के माध्यम से भी देखा कि 44 डिमांड्स को अपने एक इफेक्टिव तरीके से रेस करने का कोशिश किया है। ये हमारा एक प्रयास था कि जनजाति भाइयों का मूल विषय जो है इनको समझ के इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। और एक अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि ये सब करते हुए जब जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है किसी भी माध्यम से, तो सिक्योरिटी कंसर्न एक सबसे सीरियस इशू हो जाता है। तो कुछ सिक्योरिटी इशू को लेके हमको स्टेट गवर्नमेंट से पहले ही कुछ कन्फ्रंटेशन चल रहा है